एक रात नानक जी अचानक घर छोड़कर चले गए। किसी को पता भी नहीं चला कि कहाँ हैं। खोजा गया साधुओं की संगत में, मंदिरों में, जहाँ संभावना थी, पर कहीं भी वे मिले नहीं। तब किसी ने कहा कि मैंने उनको मरघट की तरफ जाते देखा है। किसी को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि मरघट कोई अपनी मर्जी से कैसे जा सकता है। मरघट ले जाने के लिए तो 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, तब कोई बड़ी मुश्किल से जाता है। मरा हुआ आदमी भी नहीं जाना चाहता है वहाँ पे, तो जिंदा आदमी के जाने का तो कोई सवाल नहीं था। लेकिन जब नानक जी को कहीं नहीं पाया तो लोग मरघट भी पहुँचे, तो देखा कि मरघट में उन्होंने अपनी धूमी जमा रखी थी। बैठे हुए थे एकदम ध्यान लगाकर। घर के लोगों ने कहा, पागल हो गए हो क्या? घर द्वार छोड़कर, बच्चे पत्नी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? मरघट है यह, पता है? तो नानक जी ने कहा, यहाँ जो आया है वह फिर मरता नहीं। जिसे तुम घर कहते हो, वहाँ जो भी है वह आज नहीं कल मरेगा। फिर मरघट कौन सी जगह है? जहाँ लोग मरते हैं वह मरघट, या जहाँ लोग कभी नहीं मरते वह मरघट? जब एक दिन यहाँ आना ही है तो 4 आदमियों के कंधे पर चढ़ कर क्यों आना? वो शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं खुद ही चला आया। जो होना ही है उससे नानक जी का संघर्ष नहीं है। जो होना ही है उसका स्वीकार है। मृत्यु भी होनी है, उसको भी स्वीकार है। क्या कष्ट देना दूसरों को कि वहाँ तक ले चलो। इसीलिए खुद उठकर ही चले आना ही बेहतर है। जो होगा उससे हमारा विरोध बना रहता है। हमारी अपनी चाह है ऐसा ना हो। नानक की अपनी कोई चाह नहीं। जो उसकी चाह है, अगर मृत्यु भी उसकी चाह है तो वह भी नानक को स्वीकार है। उस रात तो नानक को लोग समझा बुझा कर घर ले आए, लेकिन नानक जी फिर वैसे ही आदमी नहीं रहे जैसे पहले थे। उनके भीतर कुछ मर ही गया था और कुछ नया जन्म हो गया। जब कोई मरता है भीतर पूरी तरह, तभी नए का जन्म होता है। जन्म की वही प्रक्रिया है। मरघट से तो गुजरना ही होगा, और जो जानकर गुजर गया, होश में आ गया, उसे नया जन्म मिलता है। वह नया जन्म नया शरीर का जन्म नहीं, वह नया जन्म नई चेतना का आविर्भाव है। जहाँ हम डरे हैं, जहाँ भय है, वहाँ भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। चाहे हम जितने पूजा पाठ कर लें, वे सब भय के कारण हैं, भगवान के प्रेम से नहीं। हम तीर्थ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, धूप दीप जला रहे हैं, वे सब भय के कारण हैं, भगवान से प्रेम में नहीं। हमारा धर्म हमारे भय की औषधि है, हमारे आनंद का उत्सव नहीं। हम जो भी करते हैं सब अपनी सुरक्षा के लिए। हम अपना सब इंतजाम जुटाते हैं, धन जुटाते हैं, मकान बनाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, बीमा करवाते हैं।
ऐसा ही भगवान भी हमारा बीमा है। हमारे तीर्थ, हमारे स्नान, हमारा पूजा पाठ सब अपनी सुरक्षा है भय की। भय से कभी कोई उस परम तक नहीं पहुंच सकता। भय कोई पहुंचने का रास्ता नहीं है। भय तो टूटने का ढंग है, प्रेम जुड़ने का ढंग है। भय से तो दूरी होती है, प्रेम से निकटता होती है। प्रेम और भय कहीं नहीं मिटते। प्रेम और भाव कहीं नहीं मिटते। जब भय पूरा छूट जाता है तब प्रेम का उदय होता है। और जब तक भय बना रहता है तब तक हम घृणा कर सकते हैं, घृणा को सजा सकते हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। हम प्रेम करेंगे किससे? जिससे हम भयभीत हैं। जिससे भय है उससे हम संघर्ष करेंगे। समर्पण कैसे कर सकते हैं? और अगर समर्पण भी करेंगे तो वह भी संघर्ष ही एक नया तरकीब होगा कि चलो इससे शायद भय से छुटकारा हो जाए। लोग तीर्थ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। स्नान में कोई उत्सव नहीं है, केवल पापों से छुटकारे की आकांक्षा है कि जो बुरा किया है सोचते हैं गंगा में स्नान से वह बह जाएगा। लेकिन बुरा हमने किया है, गंगा में स्नान से कैसे बहेगा? गंगा को उसमें क्या दोष है हमारी बुराई में? बुरा हम करेंगे तो गंगा किस लिए धोने को बहती रहेंगी? बुराई हमने की है, वह शरीर को तो नहीं है, चेतना की है। गंगा का पानी उस चेतना को छू भी कैसे सकता है? हाँ, हम गंदे हैं, गंगा में स्नान से स्वच्छ हो सकते हैं। धूल लगी है शरीर पर, वो धुल जाएगा। लेकिन जो धूल लगी है हम में, वह शरीर पर लगी नहीं है, तो गंगा क्या करेंगी? शरीर को धोने के लिए तो गंगा ठीक है, आत्मा को धोने का वो उपाय नहीं है। कोई और गंगा खोजनी पड़ेगी। एक गंगा तो जमीन पर बहती है और एक गंगा स्वर्ग में। हमें स्वर्ग की गंगा खोजनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी की गंगा शरीर को छुएंगी। पृथ्वी की है, शरीर तक ही उसकी पहुंच है। स्वर्ग की गंगा हमें छुएंगी, हमें धो देंगी। लेकिन स्वर्ग की गंगा हम कैसे खोजेंगे? कहाँ खोजेंगे? स्वर्ग की गंगा खोज के लिए क्या करेंगे? यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया। उसको भा जाना स्वर्ग की गंगा को खोज लेना है। उसको भा जाना बड़ा गहरा सूत्र है। इसे समझने की थोड़ी कोशिश करना पड़ेगा। एक तो हम उसे भावेंगे तभी हम उसके विरोध में नहीं खड़े होंगे। जब हम उसे भावेंगे तभी हम अपने सब भांति को उसमें लीन कर दिया है, तब हम उससे भावेंगे। जब हमारा कर्ता भाव मिट गया है, परमात्मा करता है, हम तो एक निमित्त हैं, बस तब हम भावेंगे। लेकिन अभी तो हमारे भीतर धुन बजती है कि मैं कर रहा हूँ। पूजा भी करते हैं तो भी करता है कि मैं करता हूँ। तीर्थों में स्नान करते हैं तो भी करता है कि मैं कर रहा हूँ। दान देते हैं तो भी करता मैं ही हूँ। सब व्यर्थ हुआ। स्नान भी व्यर्थ गया, दान भी व्यर्थ गया, पूजा बेकार हुई, क्योंकि कर्ता भाव अभी हम सोचते हैं कि ये सब मैंने किया। धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति में यही एक अंतर है। धार्मिक व्यक्ति के लिए कर्ता परमात्मा है, अधार्मिक व्यक्ति के लिए कर्ता वह स्वयं है। मेरे किए कुछ हो सकता है, यह भाव ही अधर्म है।
उसके किए ही सब हो रहा है, यह भाव धर्म है। हम उससे प्यारे हो जाएंगे। हम अपने ही हाथ से उसकी तरफ पीठ किए खड़े हैं। हमारा कर्तापन ही पीठ हुआ। जिस दिन हम अपना कर्तापन छोड़ेंगे, सन्मुख हो जाएंगे, विमुखता मिट जाएगी। हमने किया क्या है? न जन्म हमारा, न जीवन हमारा, न मृत्यु हमारी, सब वही कर रहा है। लेकिन बीच के अंतराल में हम अपने कर्ता होने का भाव जुटा लेते हैं, और वह जो कर्ता का भाव है, फिर वह पाप करे तो भी पाप, पुण्य करे तो भी पाप। इसे ख्याल में ले लेना चाहिए। हम सोचते हैं पाप करना पाप है, पुण्य करना पुण्य है। हम गलत हैं। कर्ता होना पाप है, कर्ता होना पुण्य है। अगर पुण्य करते वक्त भी हम कहते हैं कि मैंने किया, मंदिर बनाया, पूजा की, व्रत किया, उपवास किया, तीर्थ किया, काशी गया, हज गया, हाजी हुआ, यह जो हम जितना कहेंगे कि मैंने किया, सब पाप हो गया। इसलिए पाप का संबंध कर्म से नहीं, भाव से है। तुम अगर अकर्ता भाव से कर सकते हो तो इस जगत में कोई भी पाप नहीं है। अगर हम कर्ता भाव से करें तो इस जगत में सब कुछ पाप है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में यही बता रहे हैं कि तू कर्ता भाव छोड़ दे, और वह जो करवा रहा है वही कर। उसकी जो मर्जी है वह होने दे, तू बीच में मत आ। तू अपनी तरफ से चुनाव मत कर। तू विचार मत कर कि क्या ठीक क्या गलत है। तू जानेगा भी कैसे क्या ठीक है क्या गलत है। तेरे देखने की सीमा भी कितनी है, तेरी समझ भी कितनी है, तेरा अनुभव कितना है, तेरा होश कितना है। तू इस छोटे से दिए से देखने की कोशिश मत कर। इसकी रोशनी 4 फीट से ज़्यादा दूर नहीं पड़ती है, और जीवन का विस्तार तो अनंत है। वह तुझसे ही करवा रहा है, तू कर, तू बीच में मत आ। तू सिर्फ माध्यम बन। जैसे बांसुरी से कोई गीत गाए, बांसुरी केवल राह दे, ऐसा तू राह देता चल। निमित्त हो जा, माध्यम हो जा। जो निमित्त हो गया वही उसको प्यारा है। जो कर्ता बना वह दुश्मन बना। उसका प्रेम तो सदैव बरसता रहेगा, क्योंकि परमात्मा का प्रेम बेशर्त है। हम क्या हैं, इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन हम ही उसे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। जैसे घड़ा सीधा रखा हो, वर्षा हो रही हो तो पानी से भरेगा, वर्षा तो होती ही रहेगी। घड़ा अगर उल्टा रखा है तो खाली रह जाएगा। वर्षा तो उल्टे घड़े पर भी होता है, क्योंकि वर्षा तो बेशर्त है। उसका प्रेम किसी शर्त से नहीं बंधा है। हम ऐसे हो जाएं तो मैं प्रेम करूंगा। नानक जी का यह वचन सुनकर कई लोगों को लगा कि मैं ऐसा ही हो जाऊं तो वह मुझे प्रेम करेगा। नहीं, उसका प्रेम तो बरसता ही रहता है हमेशा, सदैव। अगर उसके प्रेम में भी शर्त हो, मनुष्य और परमात्मा के प्रेम में कोई अंतर न रह जाए। मनुष्य के प्रेम की पीड़ा है कि हम कहते हैं तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रेम करूंगा, तुम ऐसे हो जाओगे तो प्रेम करूंगा, शर्त पूरी करोगे तो मैं प्रेम करूंगा, अन्यथा प्रेम अपना प्रेम खींच लूंगा। बाप बेटे से यह कह रहा है, पत्नी पति से यही बात कह रहा है, मित्र मित्र से कह रहा है कि तुम ऐसा करो, अगर तुम ऐसा किए तब मुझे पाओगे। नानक जी यही कह रहे हैं कि परमात्मा तो सदैव हमें प्रेम करेगा, उसकी कोई शर्त नहीं है। उसका प्रेम तो बरस रहा है। ये हमारी योग्यता पर निर्भर है कि हम सीधे खड़े हैं तो भर जाएंगे, खुले हुए हैं, परमात्मा की तरफ हैं, सब कुछ उसी को आभार व्यक्त कर रहे हैं तो हम भर जाएंगे। यदि हम उसकी तरफ पीठ करके खड़े हैं तो हम खाली रह जाएंगे।
तो गुरु हम उसी को कहते हैं जिसका घड़ा इतना भर गया परमात्मा के प्रेम से कि अब कभी समाप्त नहीं होगा। वही औरों के घड़ों पर भी बहने लगा। गुरु का मतलब ही है जिसकी अपनी ज़रूरत पूरी हो गई, जिसकी अपनी चाह बुझ गई, जिसकी लालच शांत हो गई, जिसका घड़ा इतना भर गया कि अब वह देने में समर्थ है। अब वह न दे तो क्या करें। जैसे बादल जब भर जाए पानी के तो बरसेगा, हल्का होगा। जब फूल भर जाए गंध से तो गंध बिखरेगी। ऐसे ही जब हमारा घड़ा भर जाएगा उसके प्रेम से, परमात्मा के प्रेम से, तो अपने आप चारों तरफ बंटने लगेगा, तब बहेगा ही। क्यों कि परमात्मा के वर्षा का कोई अंत नहीं है। एक बार हमें पता चल जाए कि सीधे होने से भरना शुरू हो जाता है तो वर्षा तो होती ही रहती है। हम कितना ही उसे खाली करेंगे, 1000 हाथ से, तो भी उसको खाली नहीं कर पाएंगे। यही ख्याल रखना है कि नानक जी जब यह कह रहे हैं तो उसका प्रयोजन हमसे ही है। यदि मैं उसको भा गया तो मैंने समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। यदि हम उसको भा गए तो हम होते कैसे। अगर वह एक क्षण को भी न चाहता हमारा होना, तब हम तिरोहित हो जाते। हमारी श्वास श्वास में परमात्मा है, हमारी हर धड़कन में वही है, हमारी अस्तित्व में वही है। अस्तित्व ने तुम्हें बनाया है, हम कैसे हैं इसकी फिक्र नहीं है। अस्तित्व हमें अभी भी जीवन दे रहा है, उसे हम तो भाए ही हुए हैं, लेकिन हम उल्टे खड़े हैं पीठ किए हुए। हम उसके प्रेम से भी डर रहे हैं, हम उससे भी भागे हुए हैं। वह हमें भरना चाहता है, परमात्मा मुझे बचाना चाहता है। यदि मैं परमात्मा को भा गया, इसका मतलब है जब मैं सीधा हुआ, उसके सम्मुख हुआ, जब मैंने भय छोड़ दिया। भय के कारण ही हम अपने घड़े को उल्टा किए बैठे हैं कि कुछ गलत न भर जाए। भय के कारण ही हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं कि कहीं कोई चोर दुश्मन भीतर न आ जाए। भय के कारण ही हमने हृदय को सब तरफ से बंद कर लिया है। लेकिन जब हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं तो चोर डाकू नहीं आ सकता, तो प्रेमी भी नहीं आ सकता, क्योंकि द्वार तो वही है। जहाँ से चोर आता है वहीं से प्रेमी आता है। तो हमने इतना पुख्ता इंतजाम कर लिया कि चोर न आए, तो लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमी कभी आने का द्वार बंद हो गया। और वह जिंदगी किस काम का जिसमें प्रेमी न आ सके। तो हम इतने भयभीत हैं, इसीलिए तो हम अपने को उल्टा किए हुए हैं कि कुछ प्रवेश न कर जाए। फिर हम खाली ही रहते हैं, हम रोते ही रहते हैं कि मेरे द्वार कोई अतिथि नहीं आता, कि कोई मेरे द्वार पर दस्तक नहीं देता। हमारे भय ने हमें परमात्मा से विमुख कर रखा है। आस्था हम में पैदा नहीं हुई है, संदेह के डर के कारण हम आस्थावान बने हुए हैं। हमारी आस्था थोथी है, थोथे से सत्य का संबंध क्या होगा। हमारी आस्था ऊपर ऊपर है, उस गहनतम से हमारा कैसे मिलन होगा। आस्था ऊपर हो तो भीतर तो संदेह छिपा ही रहेगा। एक बार एक व्यक्ति एक चुनाव में खड़ा हुआ, उसे कुल 3 ही वोट मिले। एक उसका खुद का था, एक उसकी पत्नी का, और किसी एक अज्ञात व्यक्ति का। तो पत्नी बोली, संदेह सच निकला, जल्दी बताओ यह दूसरी औरत कौन है। भीतर तुम्हारे जो पड़ा है
वह कहीं भी बहना खोज लेगा। हम भीतर अगर संदेह से भरे हैं तो ऊपर की आस्था, ऊपर का प्रेम कहीं भी टूट जाएगा। कितनी देर लगेगी जरा सी घटना और हमारा ईश्वर पर संदेह उठ जाता है। हमारे पैर में कांटा लग जाए तो संदेह उठ जाता है। सिर में दर्द हो जाए तो उस परमात्मा से संदेह उठ जाता है। नौकरी छूट जाए तो परमात्मा से संदेह उठ जाता है। संदेह छिपा ही पड़ा है, फूट आता है अपने आप। जरा सी चोट लगी कि बाहर आ गया। कितना छुपाएंगे कि आस्था मलहम से। किसे हम धोखा दे रहे हैं? कौन हमारे धोखे में आ रहा है? हम खुद भी अपने धोखे में नहीं आ रहे हैं तो दूसरा कोई कैसे आएगा? हम भली भांति जानते हैं कि हमारी आस्था भय के कारण है और भीतर संदेह भरा है। तब हम जाएं, तीर्थों में स्नान करें, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, गिरजा करें, पूजा प्रार्थना करें, सब बेकार जाएगा। क्योंकि जब तक हमारे हृदय में आस्था का स्वर नहीं उठेगा, जब तक हम उसे पुकार ही नहीं रहे हैं, जब हम उस भय से जाएंगे तो हम ज़रूर कुछ मांगेंगे। क्योंकि भय हमेशा मांगता है और जो मांगता है वह मिल जाए तो आश्वस्त होता है, न मिले तो संदेह। तो हम सदैव मांगते हैं, आस्था सिर्फ धन्यवाद देने जाता है। आस्थावान भी मंदिर जाएगा लेकिन धन्यवाद देने के लिए कि आपने तो पहले से ही काफ़ी दे दिया है, हमारी योग्यता से ज़्यादा दिया हुआ है, आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है। आस्थावान सदैव अनुग्रह से भरा रहता है और जहाँ अनुग्रह है वहाँ संदेह नष्ट हो जाता है। जहाँ मांग है वहाँ संदेह मौका खोज कर आ जाता है। हम मांगते हैं, पूरा हो जाए तो संदेह को छिपाए रखेंगे, न पूरा है तो संदेह बाहर आ जाएगा। मांग शायद परीक्षा है। जीसस के जीवन में एक वर्णन है कि जब वे 40 दिन की अपनी गहन साधना में गए थे तो शैतान उनके पास आया और उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि अब तीर्थकर पैगंबर पैदा होता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। तो तुम कूद जाओ इस पहाड़ से, अगर तुम सच में ही पैगंबर हो तो उसके देवदूत तुम्हें हाथ फैलाए नीचे संभालने को मिलेंगे। जीसस ने कहा वह तो ठीक, लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि उसकी परीक्षा केवल वे ही लेते हैं जो संदेह से भरे हैं, और मुझे कोई संदेह नहीं है। देवदूत तो निश्चित नीचे खड़े मिलेंगे, लेकिन मैं उसकी परीक्षा कैसे लूं? क्योंकि परीक्षा तो संदेह से भरे हुए लोग ही लेते हैं। तुम ठीक कहते हो, देवदूत निश्चित खड़े हैं, लेकिन परीक्षा लेने का मतलब ही क्या होता है कि मुझे कुछ संदेह था, मुझे पता ही नहीं था कि वो खड़े हैं कि नहीं, पता नहीं है कि बचा पाएंगे कि नहीं, और जब पता नहीं है कि मैं उसका पैगंबर भी हूँ या नहीं, तो जहाँ संदेह है वहाँ परीक्षा है, और जहाँ संदेह है वहाँ जांच है, वहाँ संदेह है वहीं हम मांग खड़ी करते हैं। मांग हमारी परीक्षा का एक उपाय है। कर दो यह पूरा अगर परमात्मा हो, अगर पूरा हो गया तब आप परमात्मा हो, अगर पूरा नहीं हुआ तब हमें संदेह है, आप नहीं हो। आस्थावान व्यक्ति परमात्मा का कभी परीक्षा नहीं ले सकता। आस्थावान तो अनुग्रहित है, तृप्त है, वह मांग नहीं करता। जिस दिन हम मांग बंद कर देंगे हमारा भय समाप्त होने लगेगा। जैसे जैसे हम अनुग्रह से भरेंगे मांग हटेगी, वैसे वैसे हम पाएंगे कि हमारा मुख परमात्मा की तरफ होने लगा, गड़ा सीधा हो गया। जैसे जैसे हम सीधे होते जाएंगे थोड़ी थोड़ी उसके अमृत की वर्षा की बूंदें हम पर पड़ेंगी, हमारा भाव भय मिट जाएगा। हम पाएंगे कि वही बरस रहा है, मैं नाहक ही भयभीत था। तब हम अपना द्वार खुले छोड़ देंगे, क्योंकि वही आता है। मैं नायक भयभीत था कि चोर आ रहा है, बेईमान भी आता है। जब तक हम सभी में उसको देख न लेंगे तब तक उसे देखे ही न पाएंगे। नानक कहते हैं, यदि मैं उसको भा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया।
तीरथ नावा जे जिस तिसु भावा, बिणु भाड़े की नाई करी। और यदि मैं नहीं भाया उसे तो नहा धोकर क्या कर लूँगा। नहीं भाया उसे तो नहा धोकर की तैयारी किस काम की। नहीं भाया उसे तो मेरा नहाना धोना पूजा पाठ सब व्यर्थ गया। उससे मेरा अहंकार ही बलवान होगा। तीर्थयात्री को देखो, जब हज से कोई हाजी लौटता है उसे तब उसे देखना एक अकड़ लेकर लौटता है, विनम्र होकर लौटना चाहिए था। अगर हज सच्चा है, अगर तीर्थयात्रा सही है तो आदमी बिल्कुल बदल कर लौटेगा, अहंकार वहीं छोड़ देगा। लेकिन वहाँ से तो वह और अकड़ कर आता है। तीर्थयात्री जब लौटता है तो आशा रखता है स्वागत समारंभ हो, लोग उनके पैर छुएं, कहें कि अरे गजब कर दिया आपने तो तीर्थ कराए, बहुत पुण्य किया। तो पुण्य से हम अहंकार को भरना चाहते हैं, हम उपवास भी करते हैं तो शोभा यात्रा की अपेक्षा रखते हैं। बैंड बाजे लोग बजाएं, गांव गांव खबर हो जाए कि उसने उपवास किया। वहाँ भी तुम अहंकार को ही खोज रहे हो। जितना अहंकार मजबूत होता है उतने ही हम विमुख हो जाते हैं। हम जितने ज़्यादा उससे विमुख होंगे, हम जितने कम उससे सन्मुख होंगे। हम बिल्कुल नहीं, वही द्वार पर खड़ा है। तब चोर भी आए तो वही आता है, भय किसी का भी नहीं रह जाता, क्योंकि वही है। यदि मैं उसको भाग गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया, और यदि नहीं भाया तो नहा धोकर क्या करूँगा। उसने जिसनी सृष्टि की है, जो दृश्य है, उसके कर्म के बिना किसको क्या मिला। इस सृष्टि में तो जो भी मिलता है वह कर्म से मिलता है, और इसी से एक बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। भ्रांति यह कि सृष्टि में सब कुछ कर्म से मिलता है, ऐसे ही परमात्मा को पाना भी है, कुछ कर्म करना होगा तब मिलेगा। जगत में सभी चीज़ें कर्म से मिलती हैं, प्रेम कर्म से नहीं मिलता, प्रार्थना कर्म से नहीं मिलेगा, आराधना कर्म से नहीं मिलेगा, आस्था कर्म से नहीं मिलेगा, परमात्मा का सानिध्य कर्म से नहीं मिलता, क्योंकि कर्म से तो कर्ता ही मजबूत होता है। धन कमाना है तो बैठे बैठे नहीं मिलेगा, धन कमाना है तो कर्म करना पड़ेगा। यश कमाना है तो बैठे बैठे न मिलेगा, कर्म करना होगा, दौड़ धूप करनी होगी, चिंतित परेशान होना होगा। इस संसार में कुछ भी पाने के लिए श्रम ही एक मार्ग है। तो इससे हमें ख्याल उठता है कि जब क्षुद्र को पाने में इतना श्रम करना पड़ता है तो विराट को पाने में तो हमें कई गुना ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। यही हमारा गणित फेल हो जाता है। इस जगत में जो नियम है, इस जगत में ठीक उसके विपरीत यात्रा है। इस जगत में कुछ भी पाना है तो परमात्मा की तरफ पीठ करनी पड़ती है, इसलिए श्रम करना पड़ता है। जितना सहारा हम छोड़ते हैं उतने ही हमें मेहनत उठानी पड़ती है, क्योंकि जब हम ही करना पड़ता है जो वह कर देता है, तो उसके श्रम की पूर्ति फिर हमको अपने ही श्रम और पसीने से करनी पड़ती है। इस संसार में जाने का अर्थ है उसकी तरफ पीठ, उसका सहारा कम, तो परमात्मा की अमृत की धारा नहीं बहती। परमात्मा की धारा तो बहती रहती है, हम उसे नहीं उपलब्ध कर पाते, हमारे द्वार बंद हो जाते हैं। हम अपने ही तरह जीना चाहते हैं, हम स्वावलंबी होना चाहते हैं। इसीलिए तो नानक जी कहते हैं कि बार बार वह साहब है और मैं दास। स्वावलंबी होने का चेष्टा ही अहंकार की चेष्टा है। हम जितना स्वावलंबी होना चाहेंगे, हम जितना चाहेंगे कि मैं कर लूँगा, उतना ही उसकी शक्ति का सहारा हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई आदमी हवा के रुख से विपरीत चप्पुओं से नाव चला रहा है। नानक ने उसका ही गुण दिया है कि ज़रूरत नहीं है चप्पुओं को चलाने की, विपरीत हवा में जाने की। जिस तरफ उसकी हवाएं ले जाए, अपनी नाव के पाल उन्हीं हवाओं के सहारे छोड़ दो।
रामकृष्ण कहते थे कि तुम चलाते ही क्यों हो चप्पू, तुम हवा के रुख के साथ क्यों नहीं बहते। खोल दो पाल और विश्राम करो। हवाएं खुद लिए जा रही हैं, हवाएं खुद लिए जा रही हैं उस किनारे की तरफ। ठीक समय और ठीक हवाओं के रुख का ध्यान रख लीजिए बस। कोई और श्रम करने की ज़रूरत नहीं। जब हवा दूसरे किनारे की तरफ जा रही है तब नाव को छोड़ दो। हवाएं इस तरफ आ रही हैं तो फिर नाव को छोड़ दो। तुम व्यर्थ बीच में श्रम क्यों करते हो। हवाओं के विपरीत जाना ही तब श्रम करना पड़ेगा। नदी से उल्टे बहेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी कहीं पहुंचेंगे नहीं, सिर्फ थकेंगे। संसार की पूरी दौड़ के बाद आदमी के चेहरे को देखना पड़ता, सिवाय थकान के हम वहाँ कुछ भी न पाएंगे। मरने के पहले ही लोग मर गए होते हैं, बिल्कुल थक गए होते हैं। विश्राम की तलाश होती है कि किस तरह विश्राम कर लें, क्यों कितने थक जाते हैं। आदमी बूढ़ा होता है, कुरूप हो जाता है। हमने जंगल के जानवरों को देखा है, बूढ़े होते हैं लेकिन कुरूप नहीं होते। बुढ़ापे में भी वही सौंदर्य रहता है। हमने बूढ़े वृक्षों को देखा है, 1000 साल पुराना वृक्ष, मृत्यु करीब आ रही है लेकिन सौंदर्य में कोई कमी नहीं और बढ़ गया है। उसके नीचे अन्य हजारों लोग छाया में बैठ सकते हैं, सौंदर्य में कोई फर्क नहीं। सौंदर्य और गहन हो गया है। बूढ़े वृक्ष के पास बैठने का मजा ही कुछ अलग है। वह जवान वृक्ष के पास बैठने में नहीं मिलता है, क्योंकि अभी जवान को कोई अनुभव नहीं है। बूढ़े वृक्ष ने न मालूम कितने मौसम देखे हैं, कितनी वर्षाएं, कितनी सर्दियां, कितनी धूप, कितनी लोग ठहरे और गए, कितना संसार बहा, कितनी हवाएं गुजरी, कितने बादल गुजरे, कितने ही सूरज आए और गए, कितने ही चाँदों से मिलना हुआ, कितनी अंधेरी रातें, वह सब लिखा है, वह सब उसमें भरा हुआ है। बूढ़े वृक्ष के पास बैठना इतिहास के पास बैठना है। बड़ी गहरी परंपरा है, उसके अंदर वही है। जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान हुआ, उसे बचाने की अब तक कोशिश की है, क्योंकि उसके नीचे एक परम घटना घटी है। वह वृक्ष उस अनुभव से अभी आपूरित है। वह वृक्ष अभी भी उस स्पंदन से स्पंदित है। वह जो महोत्सव उसके नीचे हुआ है, वह जो बुद्ध परम ज्ञान को प्राप्त हुए थे, वह जो प्रकाश बुद्ध में प्रज्वलित हुआ था, उस प्रकाश की कुछ किरणें अभी भी उसे याद हैं। अगर हम बोधि वृक्ष के पास शांत होकर बैठ जाएं, तो हम अचानक पाएंगे ऐसी शांति तो तुम्हें कहीं भी न मिली, क्योंकि हम अकेले ही शांत नहीं हो रहे हैं। उस वृक्ष ने एक अपरिसीमित शांति जानी है। वह अपने अनुभव में हमें भागीदार बनाएगा। बूढ़े वृक्ष सुंदर हो जाते हैं, बूढ़े सिंह में और भी सौंदर्यता आ जाती है जो जवान में नहीं होता। जवान में एक उत्तेजना होती है, जल्दबाजी होती है, अधैर्य होता है, वासना होती है। बूढ़े में सब शांत हो गया होता है, लेकिन आदमी कुरूप हो जाता है, क्योंकि आदमी थका हुआ है। वृक्ष परमात्मा के खिलाफ नहीं खड़े होते, परमात्मा के खिलाफ नहीं लड़ रहे होते। उन्होंने अपने पाल खोल दिए हैं। जहाँ उसकी हवा ले जाए वे वहीं जाने को राजी हैं। हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आदमी अकेला उसके खिलाफ लड़ता है, इसलिए थकता है, टूटता है, कमज़ोर होता है। तभी तो जीवन एक संघर्ष हो जाता है, और यह होगा ही।
इस संसार में जो भी पाना है उसके लिए कर्म करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्म की कोई ज़रूरत नहीं, पूजा की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, योग तप जप नहीं। कर्म से उसे पाया ही नहीं जा सकता, उसे तो सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। प्रेम और कर्म की दिशा अलग अलग है। प्रेम एक भाव है। जब हम प्रेम करते हैं तो ध्यान रखना, दुनिया में एक ही चीज़ है जो थकती नहीं, वह है प्रेम। बाकी सब चीज़ें थक जाती हैं, क्योंकि प्रेम कोई श्रम नहीं है। हम जितना प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम करने में कुशल हो जाएंगे। प्रेम की जितनी हमारी अनुभूति बढ़ेगी उतना ही हम पाएंगे कि प्रेम करने में समर्थ हो गए। प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेम के ज्वार में भाटा कभी नहीं आता, वह हमेशा चढ़ता है, उतरता कभी नहीं। लेकिन प्रेम एक प्रसाद है परमात्मा का, वह हमारा श्रम नहीं है। ठीक से समझना पड़ेगा। प्रेम हमारा विश्राम है। इसलिए जब हम प्रेम में होते हैं हम अपने को ताज़ा पाते हैं, विश्राम पाते हैं। साधारण प्रेम में भी अगर एक व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम है, वह तुम्हारे पास बैठ जाता है, तो हम पाते हैं कि सब थकान मिट गई। हम हल्के हो गए, ताजे हो गए, प्रफुल्लित हो गए। श्रम की सारी धूल झड़ गई। परमात्मा के प्रेम की तो हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। जिस दिन उस प्रेम का जन्म होगा उस दिन कैसा श्रम, कैसी थकान। परमात्मा को प्रयास से नहीं पाया जाता, प्रसाद से पाया जाता है। इसलिए नानक जी कहते हैं गुरु प्रसाद। परमात्मा से हमारा सीधा संबंध आज नहीं हो सकता, आंखें उसके लिए तैयार नहीं है। अगर हमें सूरज को देखने के लिए आंखों को तैयार करना है तो दिए से शुरुआत करनी पड़ती है। दिए की ज्योति पर त्राटक, फिर और बड़ी ज्योति पर त्राटक, फिर और बड़ी ज्योति पर त्राटक, फिर धीरे धीरे सूरज की तरफ। अन्यथा हम जैसे हैं अभी तो सूरज हमारी आंखों को अंधा कर देगा। अगर घड़े को भी सीधा करना है तो पहले गुरु की तरफ। गुरु तैयारी है, और जब हम उससे भरने को राजी हो जाएंगे तो भर कर पुलकित और आनंदित होंगे और हमारे सब भाव विसर्जित हो जाएंगे। परमात्मा की तरफ खुल पाएंगे। एकदम परमात्मा की तरफ खुलना खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए शायद झेल न पाएं उतने बड़े दान को। आकाश से गंगा उतारनी है तो भागीरथ चाहिए। गंगा को हम झेल नहीं पाएंगे, हर कोई नहीं झेल पाएगा। हम तो बहुत छोटे से हैं, डूब जाएंगे। इसीलिए नानक जी गुरु पर बड़ा जोर देते हैं। इसीलिए ही गुरु हमें तैयार करेगा गुरु उससे जो बह रहा है। अगर हम उसे झेलने में धीरे धीरे समर्थ हो गए तब हम भागीरथ हो जाएंगे, फिर स्वर्ग की गंगा को भी झेल देंगे। परमात्मा पाया जाता है कर्म से नहीं। इस सृष्टि में सब